यहाँ के स्थानीय विधायक की जो चर्चा हो रही है, जिले में हमने देखा है कि लगभग 5 साल में जो दिशा की बैठक होती है वो जिला के विकास के लिए होती है, अनुश्रवण की बैठक होती है। हमने 5 साल में 5 बार भी यहाँ के विधायक जी को उस बैठक में उपस्थित नहीं पाया है, हमने देखा है। और जो विधायक अपने बैठक में उपस्थित नहीं होगा, अनुश्रवण की बैठक, वो क्या विकास करेगा? उसे किस विकास की आशा आप कर सकते हैं? इसलिए यहाँ इसी से तंग होकर के यहाँ की जनता कह रही है कि नहीं, बाहरी को नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, महाराजगंज का जो बेटा होगा वही इस बार यहाँ का नेता होगा। महाराजगंज के जो बेटा होगा वही यहाँ का नेता होगा। क्या सोचती है सबीना जी? ये बिल्कुल सही बात है कि अगर स्थानीय हमारे नेता होंगे तो उनको ढूंढ कर लाना, उनके दरवाजे पर बैठकर अपनी शिकायत करना बहुत आसान होगा। अगर बाहर का कोई नेता है वो तो बाहर है, वो ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। कभी ना कभी वो अपने घर तो आएगा, रात में ही आएगा, दिन में आए, भोर में आएगा तो जरूर पकड़ेंगे तो उसको द्वार पे ही। तो अपने द्वार पे नेता को पकड़ना बहुत आसान है और ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो नेता हो वो हमारे बीच का हो। कभी मिली है आप उनसे? आज तक हमको शक्ल भी नहीं आ रही। हमने जो फोटो देखी है न्यूज वगैरह में शायद कभी देखा हो, न्यूज में देखा है कभी। बार बार हाथ उठा रहे थे अवधेश जी। देखिए भाई, हम ही को लूटने वाला हमें लाचार जान बैठा है। जमीन तो बेच दिया, आसमान बेचने वाला है। मित्रों, सीधी सी बात है कि इस तरह की लांछना उठाने वाले लोग किसी न किसी रूप में लांछनित मिजाज से और संकुचित मिजाज से स्वयं ग्रसित है। कौन सा ऐसा पंचायत है? आप हमारे साथ चलिए, सर्वे कीजिए। जी, मैं घुमा हूँ, उस पर भी मैं आऊंगा, अपराध गया हूँ, तो फिर मलबलिया गया हूँ। विकास की बात कहना बेमानी है। 16 फुट नहीं, मैं सिकटिया से आ रहा हूँ। वैचारिक रूप से विजय शंकर दुबे से हमारा बहुत बड़ा मतभेद है। आज भी कहता हूँ, कल भी कहते रहूंगा, कल के अंदर लड़ाई होगी, लड़ते रहूंगा। लेकिन ऐसा कोई पंचायत कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव के फेर में हैं? चुनाव के फेर में नहीं, ये तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। चुनाव हमारी लड़ाई है, बाहरी है, उनका विरोध है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपकी समझ है, ये आपकी समझ है। आप चर्चा कर रहे हैं, आप अपने नेता का स्वयं विरोध कर रहे हैं। आपकी समझ है तो ऐसी चर्चा भी उनका विरोध करेगी। लेकिन निश्चित रूप से विजय शंकर दुबे हर मोड़, हर चौराहे, हर गांव और हर गली में दिखाई पड़ता है। मैं नहीं कहता, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी हमारे साहब ऊपर जाकर के बैठे हुए हैं। हमारे अगर नेता की बात करें तो महाराजगंज कितना सेफ है हमारी जनता बताएगी। महाराजगंज में आए दिन दहाड़े चाकूबाजी होती है, गोलीबाजी होती है। तो हमारे अगर नेता मजबूत हो तो हमारी जनता कहाँ सेफ है, किसके पास गुहार लगाएगी? अगर हमारी जनता बताए कि अगर इतने ही हमारे विधायक एक्टिव है तो हमारी जनता सेफ कहाँ पर है। आज अभी हमारे जनता बताएंगे कि बाजार में दिन दहाड़े 12 बजे, हफ्ता भर पहले की बात है, वहाँ पर चाकू लग गया, एक बच्चे को चाकू लगा और वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ उसकी हुई। तो बताइए, हमारी जनता ही जब सेफ नहीं है तो हमारा नेता क्या? शमीना जी, आपसे सवाल है। रोजगार का 5 निश्चय है। सबसे पहला है रोजगार, यहाँ पे पलायन को रोकना। दूसरा है एजुकेशन, स्कूल की स्थापना करना, और जो बच्चे अभी सरकारी स्कूल को ठीक करना। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। जब तक सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चलेगा, सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा सरकारी खर्चे पर। यह जनसुराज का वादा है। तीसरा है, जो हमारे बुजुर्ग महिला पुरुष है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 2000 रुपए उनको देना हर मंथ में। 1100 रुपए जो नीतीश जी ने, अभी श्री नीतीश जी ने किया है, वो जन सुराज के हल्ला करने पर किया है। 28 तारीख को एक अभी विधानसभा घेराव हुआ था, तो वहाँ पर हुआ 1100 रुपए हुए हैं। तो ये जन सुराज की वजह से ही 1100 रुपए लोगों को मिल रहा है। तो पहले 400 रुपए मिलते थे। क्या लोकल को प्रवासी होना चाहिए, इससे हम लोगों को आसानी होगी अपनी बात वहाँ कहने की, अपनी शिकायत वहाँ करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारी महाराजगंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और हमारे बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को उस पर बात करनी चाहिए। सबसे पहले रोजगार पर। रोजगार की बहुत समस्या है। कोई ऐसा बिजनेस यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। जब रोजगार शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद एजुकेशन आता है। लेकिन रोजगार पर ध्यान दिया जाए और रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। और हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि आज की जो समस्याएं आ रही है ना, बहुत दुखद समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं से निकलने के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे
अच्छा होना चाहिए। जी मैं आग्रह करता हूँ